हाय फ्रेंड्स, संगीता साहू योग क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ प्राणायाम लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कपालभाति और अग्निसार के बारे में बताया था। आज अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति के बाद ही किया जाने वाला एक प्राणायाम है। जब अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं उसके बाद ही आप अनुलोम विलोम करें तो ये पूरा एक सेट होता है और इसका फ़ायदा अधिक होता है। इसलिए जब भी अनुलोम विलोम करें तो कपालभाति पहले करें और उसके बाद ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब भी आप प्राणायाम की स्थिति में बैठे हैं तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है तो आपके सारे चक्र आपके प्रभाव में आते हैं। और जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपको इसमें चक्रास में यानी सुषुम्ना नाड़ी में ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपके चक्रों का भी यानी आध्यात्मिक लाभ भी होता है। इसलिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हाथ, एक हाथ इसमें आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा। राइट हैंड में हम इसमें प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा कैसे बनाई जाती है? पहली 2 उंगलियों को आप मोड़े। ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर आपकी सीधी रहेगी और थंब भी आपका इस तरह से सीधा रहेगा। ये पहली 2 फिंगर आपको मोड़ना है। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी, सांस इसमें लेना है। अनुलोम विलोम में सबसे पहले आपको लेफ्ट से सांस लेना है, फिर राइट से सांस को छोड़ना है, फिर राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। ये आपका एक चक्र हुआ। जब आप शुरू में करते हैं तो ऐसे आप मिनिमम 10 बार आप इस तरह के चक्र कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है मैं आपको करके बता रही हूँ। ये प्राणायाम मुद्रा बनाए, राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा बनाए। अंगूठे से आप राइट नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है और रिंग फिंगर से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल। आंखें बंद रहेगी, गर्दन सीधी। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले 1 या 2 लंबी और गहरी सांसें लें। प्राणायाम शुरू करेंगे। थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से बहुत धीरे धीरे सांस लेना है। आपको इतनी धीरे धीरे सांस लेना है कि सांस लेने और उसी तरह धीरे धीरे सांस को छोड़ना है कि आपको सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ आपको स्वयं को भी सुनाई ना दे। बहुत धीरे धीरे आप सांस लेना है और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। सांस आप जब शुरू में अपनाए हैं तो सांस लेने और छोड़ने का टाइम आपका सेम रहेगा, यानी 1:1 के रेशो में करें। अगर आप धीरे धीरे अभ्यस्त होते चले जाते हैं तो आप 1:2 के रेशो में जा सकते हैं, यानी आप जितनी देर में सांस ले रहे हैं उससे डबल टाइम में आपको सांस को छोड़ना है। शुरू करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस भरें। लंबा और गहरा सांस भरें। बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरना है। आपको इस तरह सांस भरना है, आप ऐसा महसूस करें कि ये लंग्स एक लोटा है और आप उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऑक्सीजन डाल रहे हैं। इतनी धीरे धीरे आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा लोटा आपको लंग्स को पूरा भरने की कोशिश करें। जब आपका पूरा लंग्स भर जाए, जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके धीरे धीरे सांस को छोड़ना शुरू करें। और जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं तो ऐसे शिव संकल्प के साथ आप सांस भरें कि जब हम सांस ले रहे हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति, सौम्यता, शालीनता, आरोग्य शरीर में समाहित हो रहा है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शरीर के रोग, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार और दर्द दूर हो रहे हैं।
ऐसे शुभ संकल्प के साथ इस प्राणायाम को करें। जब आप सांस लें, सांस को छोड़िए, फिर सांस भरें, ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश, छोड़िए, जब सांस छोड़ते हैं तो हल्का सा टमी को अंदर की ओर दबाएं, जिससे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी। जब हम इस तरह प्राणायाम करके धीरे धीरे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ती है, यानी लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन समाती है। जनरली होता ये है कि जो प्राणायाम नहीं करते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स का कुछ पोर्शन ही आपका लंग्स ऑक्सीजन से भर पाता है और बाकी का नीचे का पोर्शन आपका निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। जब आप सांस लेते हैं तो केवल 1/4 पोर्शन में ही आपकी ऑक्सीजन जाती है लंग्स के, और बाकी का पोर्शन आपका निष्क्रिय पड़ा रहता है। इसलिए जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स आपका भरने लगता है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में जाने लगती है। हमारे लंग्स में करोड़ों की संख्या में चेम्बर होते हैं और हम जितने ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं हम उतना अधिक फ्रेश फील करेंगे। इस प्राणायाम को करने से हमारा ओज और तेज बढ़ता है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए आप एक्टिव फील करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इसमें पूरा प्रभाव में आता है, लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। साथ ही आपका ईडा, इसमें हम ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये योग की भाषा में नाड़ियों को बोला जाता है। पिंगला जाने आपकी राइट नॉस्ट्रिल, ईडा जाने लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और पिंगला जाने दोनों के बीच में एक जो नाड़ी होती है मेन, उसे पिंगला कहा जाता है, उसे सुषुम्ना कहा जाता है। ईडा, पिंगला और बीच की नाड़ी को सुषुम्ना। ये सुषुम्ना नाड़ी आपके स्पाइनल कार्ड में बीच में होती है। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके ऑक्सीजन जो है पिंगला नाड़ी में जाने लगती है, और इसको शुभ संकल्प के साथ हम करते हैं तो हमको पूरा महसूस करते हुए करना है कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति, सौम्यता, शालीनता, आरोग्य, ये सब आपके शरीर में समाहित हो रहा है। और उस समय ये भी साथ में देखना है कि ऑक्सीजन हमारी कहाँ कहाँ जा रही है। पूरा ध्यान से आंखें बंद करके जब आप पूरे ध्यान से करते हैं तो इसका इफेक्ट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे रोग, राग, द्वेष, क्रोध और अहंकार, ये सभी दूर हो रहे हैं। ऐसे शुभ संकल्प के साथ आप प्राणायाम करें तो इसका लाभ भी आपको 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। इसको शरीर में, इसमें आपके शरीर में इससे करने से कांति बढ़ती है, और इसमें शारीरिक लाभ के साथ तो होता ही है, इसमें हमारा आध्यात्मिक लाभ भी होता है। धीरे धीरे हम ध्यान की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। प्राणायाम को हमेशा आसन के बाद, अष्टांग योग में बताया गया है, आसन के बाद ही प्राणायाम को रखा गया है। प्राणायाम के बाद ध्यान, धारणा, फिर ध्यान और समाधि आती है। तो जब हम प्राणायाम को करने लगते हैं तो हमारा मन शांत होता है, टेंशन दूर होता है, और हम धीरे धीरे धारणा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाल बेल को भी दबाएं। धन्यवाद।